वेलकम स्टूडेंट्स। जिला सम्मान परीक्षा 2024 की परीक्षाएं हैं वो 5 अप्रैल यानी आज से शुरू हो चुकी है। और आज ये हिंदी अनिवार्य का जो पेपर हुआ था कक्षा 9th का, वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। बहुत सारे जिले के अंदर जो पेपर है वो 6 अप्रैल यानी कल होने वाला है, तो उसके लिए ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे जिलों के अंदर यही पेपर हूब टू हूब दोबारा छप जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। क्योंकि इंग्लिश के पेपर में भी ऐसा ही हुआ है, पिछले साल वाले बहुत सारे पेपर्स है वो हूब टू हूब आज छपे थे। तो जल्दी से मैं आपको इनका सॉल्यूशन करवा देता हूं। आप इसको वीडियो को देख लें और अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर कर दें। साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए, वार्षिक परीक्षा 2023-24 में आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने रोल नंबर भरने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर खंड अ आपके आया है, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उस आदिवासी जाति को क्या कहते हैं जो दोने पतले आदि बनाने का काम करती है? तो उसको मुसहरी कहते हैं। लेखिका की मां के प्रति सबकी श्रद्धा का मुख्य कारण क्या था? तो वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, तो ये उसके मुख्य काम था। उमा के पिता का क्या नाम है? तो उमा के पिता का नाम राम स्वरूप है। ठीक है। मेरे बचपन के दिन पाठ की रचना किसने की है? महादेवी वर्मा ने की है। ब आपका राइट आंसर है। सुबह सुबह बच्चे कहाँ जा रहे थे? तो बच्चे काम पर जा रहे थे। ब आपका राइट आंसर होगा 5वें क्वेश्चन में। छठा है, दावानल से क्या तात्पर्य है? दावानल का अर्थ होता है जंगल की आग। ठीक है, स आपका राइट आंसर होगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, स आपका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थित दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? आवेदन पत्र में आएगा, जो ब आपका राइट आंसर होगा। अगला है, शब्द युग्म अवधि और अवधि कौन सा शब्द सही अर्थ प्रकट करता है? तो इस अवधि का अर्थ होता है समय और इसका अर्थ होता है अवधि, अवध की भाषा है। स आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? तो देखिए, कुरूप, कु और रूप अलग अलग है, कु और कर्म अलग अलग है, कु और चार अलग है, कुशल, कुशल एक ही शब्द है। ब आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा 10वें क्वेश्चन में। अगला है, लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लौकिक इक प्रत्यय है, लोक धन इक। द आपका राइट आंसर होगा। चांद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं है, बच्चे ने द कर दिया है, ये तो भाई भानु नहीं है, क्योंकि भानु सूर्य का पर्यायवाची है, तो स यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। दूसरा क्वेश्चन आया है, 9 नंबर के हैं, 6 क्वेश्चन आए हैं डेड डेड नंबर के। ठीक है, नवाब साहिबा लेखिका की माँ को क्या कहते थे? तो वो चच्ची जान कहते थे। क्या कहते भाई? चच्ची जान कह करके पुकारते थे। तो यहाँ पर आपको चच्ची जान भर देना है इसमें। अगला है, क्या खाली जगह में गिर गई है सारी गेंदें? सारी गेंदें कहाँ गिर गई थी भाई? अंतरिक्ष में। किसमें? सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई है क्या? तो यहाँ दूसरे के अंदर आपके अंतरिक्ष आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको अंतरिक्ष लिख देना है। अगला है, सालिम अली की आंखों पर उम्र भर क्या चढ़ा रहा? तो दूरबीन चढ़ा रहा। क्या रहा भाई? दूरबीन चढ़ा रहा। यहाँ पर आपको दूरबीन लिखना है। पीले पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल क्या है भाई? चितियाँ पड़ी है, चितियाँ। यहाँ पर आपने पाठ में पढ़ा होगा, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपके चितियाँ। ठीक है। अगला है, वृक्ष से पत्ता गिरता है वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसके अंदर अपादान कारक है, यानी पंचमी विभक्ति होती है अपादान से अलग होने के योग में। ठीक है, तो अपादान कारक होगा। प्राचीन का विलोम शब्द क्या है? तो प्राचीन का विलोम शब्द होता है अर्वाचीन। क्या होता है? अर्वाचीन होता है। ये प्राचीन का विलोम शब्द होगा अर्वाचीन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये 6 जो ऑब्जेक्टिव टाइप या जो रिक्त स्थान आए हैं उनको करना है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर देने हैं। ये भी आपके जो किताब में से नहीं आया है, बाहर से ही आता है, अपठित गद्यांश से। देखिए 6 क्वेश्चन आए हैं डेड डेड नंबर के, 9 नंबर के होंगे। इसको आप अच्छे से पढ़िए। दूसरी ओर, लेखक मानव सभ्यता का निर्माता और संरक्षक होता है। लेखक के बारे में है, योद्धा नष्ट करता है, लेखक निर्माण करता है, वो विश्व को नए विचार देता है, उससे उन्नति का पथ प्रशस्त होता है। बड़ी बड़ी सामाजिक और राजनीतिक क्रांतियां कलम की शक्ति का प्रमाण है। योद्धा सौ पर खड़ा होकर यश का सृजन करता है, पर वह क्षणिक होता है। लेखक अपनी सृजन शक्ति द्वारा समाज का हितैषी बनकर यशस्वी होता है और उसकी कीर्ति सारे विश्व को ज्योत्सना के समान युगों युगों तक निर्मल शांति प्रदान करती है। इसको पढ़ने के बाद देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? कलम की ताकत। क्या होगा भाई? कलम की ताकत। ठीक है, इसका शीर्षक हो जाएगा कलम की ताकत। जिसने लिखा है बहुत ही सही है। गद्यांश का सारांश लिखना है तो लेखक के बारे में, कलम के बारे में आपको 2-3 लाइनें लिख देनी है। निर्माण एवं विश्व को नए विचार कौन देता है? तो नए विचार लेखक देता है। कौन देता है भाई? लेखक देता है। तीसरे के अंदर लेखक उत्तर हो जाएगा। बड़ी बड़ी सामाजिक और राजनीतिक क्रांतियां किसका प्रमाण है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको लिखना है बड़ी बड़ी सामाजिक और राजनीतिक क्रांतियां कलम की शक्ति का प्रमाण है। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा चौथे का। उन्नति और सृजन का विलोम शब्द लिखना है। तो उन्नति का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अवनति। क्या होता है भाई? अवनति होता है। और सृजन का विलोम शब्द होता है विनाश। क्या होता है? विनाश। ठीक है,
यहाँ पर ये दोनों इसके विलोम शब्द हो जाएंगे। योद्धा कहाँ खड़ा होकर यश का सृजन करता है, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ से उत्तर है योद्धा शवों पर खड़ा होकर यश का सृजन करता है। ठीक है, तो ये आपके पूरे 9 में से 9 नंबर आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद निम्नलिखित अपठित काव्यांश है, इसको पढ़ना है। जिसकी रज रज में लोट लोट कर बड़े हुए, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरी हीरे कहलाए, हम खेले कूदे हर्ष युद्ध जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुमको निरख क्यों न हो मोद में। तो मातृभूमि के बारे में ये कविता है। 6 क्वेश्चन यहाँ भी आए हैं, डेढ़ नंबर के, 9 नंबर के हैं। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है, तो आप इसके बारे में लिख देंगे मातृभूमि। ठीक है, क्या है, मातृभूमि आपका उचित शीर्षक हो जाएगा। किसकी रज में हम सब लोट लोट कर बड़े हुए हैं, तो ये भी आप लिख देंगे मातृभूमि की ओट में। ठीक है, अगला है घुटनों के बल सरक सरक कर हम सब ने क्या सीखा है। देखिए घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, क्या है, चलना सीखा है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है घुटनों के बल सरक सरक कर हमने चलना सीखा है, खड़े होना सीखा है। अगला है किसके समान सभी सुखों को प्राप्त किया, तो ये देखिए परमहंस के समान, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, तो आपको लिखना है परमहंस के समान सभी सुखों को प्राप्त किया है। लोट लोट और सरक सरक में कौन सा अलंकार है, तो इसके अंदर यमक अलंकार होगा। जहां पर शब्दों की आवर्ती हो वहां पर यमक अलंकार होता है। पद्यांश के अनुसार कैसे हीरे कहलाए, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है धूल भरे हीरे। कैसे हीरे कहलाए भाई, धूल भरे हीरे कहलाए हैं। तो यहाँ पर ये आपको 9 नंबर आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद निम्नलिखित लघुत्तरात्मक प्रश्नों को उत्तर देने हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके किताब के अंदर जो पाठ थे उसमें से ही आए हुए हैं, तो आप आराम से इनके उत्तर तो दे ही देंगे। 7 क्वेश्चन आपको करने हैं, 3-3 नंबर के हैं। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका रहती है, जो भी महामारी शारीरिक बीमारियां वगैरह है, क्योंकि पानी वगैरह गंदगी वगैरह से मच्छर पनप जाते हैं, तो डेंगू है, मलेरिया आदि आपको लिख देना है। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है, इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन और लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में विचार व्यक्त करने हैं। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क दे सहित उत्तर देना है। मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर लेखिका अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को लेख के आई, ये लिखना है। लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई थी, यह आपको लिखना है। बच्चे का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है, क्योंकि बच्चे का काम है शिक्षा प्राप्त करना और वो काम पर जाएगा तो ये गलत ही है। तो इस तरह से आपको लिखना है। विशेषण की परिभाषा और उसके भेद के बारे में आपको बताना है। विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, और उसके भेद आपको लिख देने हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। निम्नलिखित पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। कौन से पाठ में से लिया गया है, इसके लेखक का नाम और पाठ का नाम, और उसके बाद में इसका अर्थ लिखना है। अथवा में भी आप चाहें तो ये वाला कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना है। 4 नंबर का है। उसके बाद देखिए पठित पद्यांश भी आया है, इसकी भी सप्रसंग व्याख्या है। 4 नंबर का ये है। आप इसका या इसका दोनों में से किसी एक का कर सकते हैं, 4 नंबर का आपको मिल जाएगा। इसमें भी आप कौन से पाठ में से ये भी लिखना है। उसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आपको पूछे हैं। 2 सवाल है, 3-3 नंबर के, 6 नंबर के। आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, बच्चे काम पर जा रहे हैं, पाठ के आधार पर लिखना है। अथवा में आप चाहें तो मैं गाए कविता वाला लिख सकते हैं। या 15 मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, मुझे ये सब सहन नहीं पड़ा, अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर आपको लिखना है। उस समय लड़कियों की दशा क्या थी, लड़कियों के जन्म के समय में आज कैसी परिस्थितियां हैं। अथवा आप चाहे तो प्रेमचंद के फटे जूते वाला लिख सकते हैं। 16 महादेवी वर्मा हरिशंकर परसाई की जीवन परिचय के बारे में लिखना है, दोनों में से कोई एक। ठीक है, 4 नंबर का। राजेश जोशी और संत कबीर की साहित्यिक कृतियाँ लिखनी है, 4 नंबर का। आप महादेवी वर्मा को जरूर रट लें, जरूर 100% आता है। निम्न में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 6 नंबर का। चारों में से विद्यार्थी जीवन में अनुशासन या मोबाइल फोन वरदान अभिशाप, जीवन में शिक्षा की भूमिका या बाल विवाह एक अभिशाप, और स्वयं को उच्च माध्यमिक विद्यालय इंदौर का विद्यार्थी अजय मानते हुए प्रधानाचार्य का ध्यान पुस्तकालय और वाचनालय की अव्यवस्था की ओर आकर्षित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखना है जिससे कि व्यवस्था ठीक हो सके, 6 नंबर का। अथवा आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव, सॉरी अथवा नहीं है, 20वां क्वेश्चन है। वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, उस पर 100 शब्दों में आपको एक प्रतिवेदन लिखना है। प्रतिवेदन हिंदी में आप लिखना जरूर सीख लें, 100% परीक्षा में सवाल आता है और ये भी आता है। तो दोनों ही क्वेश्चन 100% आने वाले हैं पीछे वाले, और ये निबंध वाला भी 100% इसमें से आपको एक टॉपिक मिल जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आज किसी जिले में हुआ पेपर है, आपके जिले में भी कल ऐसा ही पेपर आएगा। इस पेपर को यदि आप अभी देख रहे हैं तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन करवाने का प्रयास किया है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।